हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम आपको दे रहे हैं क्लास 12th के लिए भौतिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से 4 तक के जो MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व तथा द्रव्य। तो देखो, पहला क्वेश्चन इसका ये है, एक लंबे चुंबक को दो भागों में इस प्रकार तोड़ा जाता है कि उनकी लंबाइयों का अनुपात 3:1 है, 3:1 होता है। दोनों भागों में ध्रुवों की प्रबलताओं में अनुपात होंगे। इसका मतलब ये है कि एक जो भाग है, जैसे मान लो कि एक हमारी एक चुंबक है और हमने इसका तोड़ा 3:1 में, मतलब 3 भाग इसका इधर की तरफ है और एक भाग इधर है। और यहाँ पर जो इसकी जो चुंबकों की स्ट्रेंथ बनेगी, चुंबकों की जो तीव्रता बनेगी, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो देखो, इसका आंसर ये है कि चाहे आप 3:1 में तोड़ो, चाहे 1:1 में तोड़ो, कैसे भी अगर आप चुंबक को तोड़ते हो तो इसकी जो प्रबलताएं होंगी, इसकी जो इंटेंसिटीज होंगी, वो बराबर बराबर की होंगी। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये सही है कि जो इसकी तीव्रताओं का अनुपात होगा वो एक समान होता है, चाहे आप किसी भी अनुपात में इसको तोड़ो। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड भी हमारा एक MCQ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, 1 नंबर में। ये है, किसी स्थान पर भूचुंबकीय क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक से √3 गुना है, इस स्थान पर नमन कोण कितना होगा। तो देखो, इसमें हमको दे रखा है क्षैतिज घटक, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। हमें ये पता है कि टेन थीटा का जो मान होता है, नमन कोण का मान जो होता है, टेन थीटा इक्वल टू V/H। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब ऊर्ध्वाधर घटक, और क्षैतिज घटक का जो अनुपात होता है। V का जो मान हमको दे रखा है, V को V रखो, और H की वैल्यू है √3V, √3V। V से V कैंसिल, और यहाँ से हो गया टेन थीटा की वैल्यू हो गई 1/√3, और 1/√3 की जो वैल्यू होती है tan30 की। यहाँ से अगर हम दोनों तरफ से tan हटाएं तो थीटा का मान हो गया, नमन कोण का मान हो गया 30 डिग्री का। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ये हमारा राइट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ये है MCQ क्वेश्चन, निम्न में से निम्न में किसके मापन हेतु स्पर्शज्या धारा मापी का उपयोग किया जाता है। जो टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर है, उसका उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आवेश, कोण, धारा और चुंबकीय तीव्रता। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है कि जो टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर है, उसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा, यह राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, क्यूरी नियम का पालन किस ताप पर होता है। क्यूरी ताप से नीचे, क्यूरी ताप से ऊपर, केवल क्यूरी ताप पर, सभी तापों पर। तो देखिए, क्यूरी नियम का जो पालन है वो क्यूरी ताप से ऊपर की ओर होता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्यूरी बिंदु किसे कहते हैं, क्यूरी पॉइंट किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर ये है, यह वह ताप बिंदु है जिस पर एक लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है। मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जो लौह चुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, वो हमारे अनुचुंबकी की तरह काम करने लगते हैं। इस टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। इसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं और क्यूरी बिंदु भी कहा जाता है।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिर से एक एमसीक्यू क्वेश्चन। यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकीयशीलता 0.999 है तो इसकी प्रवृत्ति होगी, अनुचुंबकीय होगी, प्रतिचुंबकीय होती है, लौ चुंबकीय होगी या अनुचुंबकीय होगी। तो देखो इसका आंसर ये है कि जिसकी आपेक्षिक चुंबकीयशीलता 0.9999 है तो इसकी जो प्रवृत्ति होगी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की होती है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक नंबर में पूछे आने वाला क्वेश्चन। चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? तो देखिए इसकी परिभाषा ये है, चुंबकीय द्विध्रुव वह निकाय है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने से उस पर एक बल युग्म लगता है जो निकाय को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो एक बल ऐसा लगे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, इसको हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं दंड चुंबक, धारा लूप, धारावाही कुंडली आदि। ये सभी चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है, ये हमसे एक फॉर्मूला पूछा है। चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दीजिए। तो देखो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B = μ0/4 2m/r³। ये अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। और इसका जो नोटेशन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। μ0/4 ये कांस्टेंट है जिसका मान 10⁻⁻7 होता है। m जो होता है ये होता है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। m को कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और r होता है उस बिंदु तक की दूरी जहां पे हमें मान निकालना है। तो ये हमारा हुआ अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है, नमन कोण या नति कोण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय याम्योत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। तो देखो अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं कि अगर एक चुंबक है और चुंबक को लटकाने पर जो चुंबक है, जैसे यहाँ से हमने इसको बांध के लटकाया, तो क्षैतिज से जो कोण बनाती है यहाँ पे, इसी को नति या नमन कोण कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। एसआई पद्धति में चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कैसे निकलता है? तो ये होता है M = होता है NIA। N होता है हमारा फेरों की संख्या, तो इसका कोई मात्रक नहीं है। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर × मीटर स्क्वायर ये इसका मात्रक है। तो इनमें से देखा जाए तो तीनों में से इसका कोई नहीं है, तो चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, ये इसका आंसर राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से। और इससे पहले अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक होगा, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।